सीएम हेमंत सोरेन से मिले बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने की सीएम की जमकर तारीफ का। राजधर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हेमंत सोरेन। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। बीजेपी विधायक दल ने की बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर तैयार की गई रणनीति। जमशेदपुर में आपकी सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में तमाम विभागों के लगाए गए शिविर। पाकुड़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने की पीसी। राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को बताया विफल। और जमशेदपुर में घूस लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए घूस लेते हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों का। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंत जी के दादा ने बलिदान दिया, उनके पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर सीबीआई तक क्या क्या कष्ट नहीं सहे। सीएम हेमंत सोरेन भी युद्ध और संघर्षों के बीच अपने राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। पूरे झारखंड के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे साफ है कि सीएम अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं कि गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर पतंजलि के योगदान से संबंध में मुख्यमंत्री से संवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि जिनको लोग श्रद्धा से गुरु जी कहते हैं, उन्हें उनके परिवार से लगभग 1.5-2 दशकों से आत्मीय संबंध रहा। उसी विश्वास के साथ यहां हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी, वनवासी और पूरे झारखंड के लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, उसके संदर्भ में संवाद किया। मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पतंजलि झारखंड में बड़ा योगदान देगा। हालांकि जब उनसे सत्ताधारी दलों के हवाले से पूछा गया कि केंद्र सरकार यहां की सरकार को अस्थिर करना चाह रही है, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जिसे झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के पतंजलि के योगदान के संदर्भ में हमने संवाद किया और जिनको सब श्रद्धा से गुरुजी कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी से लेकर के लगभग 1.5-2 दशकों से सोरेन परिवार के साथ हमारा आत्मीय संबंध रहा है। आज उसी विश्वास के साथ कि यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के वनवासी, आदिवासियों से लेकर के पूरे झारखंड के लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी कर सकते हैं कार्य, उनके संदर्भ में संवाद किया। जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर के सीबीआई से लेकर के क्या क्या उन्होंने कष्ट नहीं सहे। ये भी युद्ध और संघर्षों के बीच में अपने राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और जो एक यहाँ के पूरे झारखंड के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि लोगों का इनको जो प्यार मिल रहा है एक अच्छा। हेमंत सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। लिहाजा एक दिवसीय इस विशेष सत्र में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। इस बैठक में 1932 के खतियान नीति और 27% ओबीसी को आरक्षण के मसले पर पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर मंथन चल रहा है। दोनों ही विषय बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। दरअसल बीजेपी न तो 1932 के खतियान नीति का विरोध कर सकती है और न ही ओबीसी आरक्षण को। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पार्टी मंथन कर रही है, इसके बाद हमारा रुख स्पष्ट होगा कि हम विधानसभा में कल क्या करेंगे। चल रही है और विधायक दल की बैठक में पार्टी की भूमिका और रणनीति विधानसभा में क्या होगा,
इसका पूरे तरह से विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद कल विधानसभा में पार्टी का रुख जनता की भावनाओं के अनुकूल हो, इसके लिए सब लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। अच्छा, ये तीनों विधायक जो कैद कांड में पकड़ाए थे उनको बरी कर दिया गया है। भाई ये न्यायालय का निर्णय का हम स्वागत करते हैं, उनको बरी किया गया है, ऐसा मुझे जानकारी आप लोगों के माध्यम से हुआ है। न्यायालय के हर निर्णय का। जमशेदपुर पोटका प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन चाकड़ी पंचायत में किया गया, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। वहीं तमाम विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला। वहीं इस शिविर में सबसे ज्यादा आधार कार्ड बनाने के मामले सामने आए। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के हरलूग पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ और सीओ उपस्थित रहे। शिविर में तमाम विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला। मौके पर सबसे ज्यादा राशन कार्ड में नाम जोड़वाने का मामला सामने आया। इसके अलावा आधार कार्ड बनाने के संबंधित मामले भी देखने को मिले। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव शामिल हुए। आपको बता दें कि गुमला जिला के घाघरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलगड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला डीसी सुशांत गौरव ने भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कैंप में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और मौके पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना, स्वास्थ्य, मनरेगा, श्रम कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड आदि कई योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। आपके पास उनकी एजेंसी के पास लिखवा लीजिए। शिक्षा विभाग अगर आए हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपने स्तर से इसका निराकरण कीजिए। हमारी बच्चियां जितना है आप सभी पढ़ाई नहीं छोड़ें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किशोरी का समृद्धि कैसे आपका विकास होगा, उसके लिए बच्चियां 8वें के बाद 9वां जाती हैं, कुछ 9 तो। पाकुड़ में बीजेपी कार्यालय प्रदेश मंत्री मिस्त्री सोरेन और जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूर्ण रूप से विफल साबित हो रहा है और ये कार्यक्रम सरकार आपके द्वार नहीं बल्कि सरकार ईडी द्वार खड़ी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकुड़ में मुख्यमंत्री के आगमन पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ आई, जिसमें 50% की कमीशन खोरी हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पाकुड़ आए हुए हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज पाकुड़ में है। दरअसल ये कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार नहीं बल्कि सरकार ईडी के द्वार पर खड़ी है। ईडी से भागते भागते पूरे राज्य का भ्रमण करते हुए आज मुख्यमंत्री पाकुड़ पहुंचे हैं और ईडी का डर उन्हें बड़ा सता रहा है। गुमला जिले में युवा कांग्रेस की तरफ से यूथ छोड़ो बूथ छोड़ो कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसके साथ ही गुमला जिले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष आजाद अंसारी के नेतृत्व में यूथ छोड़ो बूथ छोड़ो कार्यक्रम और कार्यकारिणी की बैठक सर्किट हाउस में की गई, जिसमें कहा गया कि जिला कमेटी के पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष हर पंचायत और बूथ में कम से कम 10 युवाओं को जोड़े। और वहीं कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत सोनी के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। हमारा है यूथ कांग्रेस का, उसमें
यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम है, जिसमें हम 2024 का जो चुनाव है उसको देखते हुए प्रदेश के दिशा निर्देशानुसार हम सभी आज यहाँ गुमला में जो जुड़े हुए हैं। तो ये जो चुनाव है 2024 में, इसको देखते हुए जो प्रखंड स्तर हो गया या तो पंचायत स्तर हो गया या तो हर एक बूथ जो हो गए, वहाँ से युवा कांग्रेस को किस तरह से हम जोड़े। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि गुमला जिला में हमारे जो हर एक जो पंचायत है, हर एक बूथ में कम से कम हम लोग 10 युवा साथी को जोड़ने का हम लोगों को निर्देश दिया गया है। जो हमारे आने वाले 2024 का जो चुनाव है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आज के इस देश को बदल सकते हैं तो युवा ही बदल। धनबाद के पुराने और कद्दावर वामपंथी नेता आनंद महतो एक सड़क हादसे में आज घायल हो गए। दरअसल धनबाद से सिंदरी जाने के दौरान आनंद महतो की कार अचानक पलट गई, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की खबर मिलने पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी आनंद महतो से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायल पूर्व विधायक का हाल जाना। अभी तो एक्सरे के लिए गए हैं, बातचीत कर रहे हैं अभी सब लोग। वो एक बाइक को बचाने के चक्कर में इनका गाड़ी अब पूरी तरह से बिल्कुल फोटो देखने तो बिल्कुल गाड़ी पलटी होकर के चारों चक्का ऊपर है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस हिसाब से अभी अब एक्सरे करने के लिए गए हैं, पता चलेगा। कुछ लोगों को बचाने के क्रम में ये एक्सीडेंट हुई और गाड़ी उलट गई, तो अभी वो होश में है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पैर के ऊपरी भाग पे उनका जॉइंट पे वो टूट गई है, फ्रैक्चर है और उनकी ECG में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट से बाकी जो टेस्ट है एक्सरे CT स्कैन वगैरह सारा टेस्ट होने के बाद हम तो 1 घंटा बाद टीसी लेके खबर जमशेदपुर से है, जहां मानको थाना प्रभारी राजीव रंजन को ACB ने 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बताया गया कि इस केस के संबंध में एक व्यक्ति से रुपए की मांग की गई थी। उसके बाद व्यक्ति ने उस बात की शिकायत ACB से की, जिसके बाद ACB ने तैयारी कर थाना प्रभारी को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से। थाना प्रभारी के अगेंस्ट में बलजीत सिंह एक दाईगुटू के रहने वाले हैं, उनसे शिकायत किया कि एक केस हुआ, इसके एवज में पैसा मांगा जा रहा है, तो वो पैसा देके काम नहीं कराना चाहते हैं। इसके खिलाफ शिकायत किए। इसी शिकायत के आलोक में SP सर के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। कितने पैसे का मांग हुआ है? 25,000 रुपये की मांग की गई। किस मामले पे? एक केस हुआ था, केस के एवज में। कौन थाना का मामला था? बोकारो में राजकीय रेल पुलिस ने गश्त के दौरान संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली। वहीं तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से एक पिस्टल बरामद की गई, जिसके बाद व्यक्ति को GRP ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने रेल यात्रियों को लूटने की योजना बना रखी थी, जिससे GRP ने नाकाम कर दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर GRP आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करीब 8:15 बजे हम लोग जब आसूचना संकलन के दौरान स्टैंड के पास पहुंचे तो स्टैंड में से 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पीछा किए। पीछा के क्रम में जो है एक विशाल कुमार नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। उसका तलाशी लेने पर उसके पास से एक 9 mm का पिस्टल और उसके मैगजीन में एक जिंदा गोली और चेम्बर में एक खोखा मिला। पूछने पर वो आगे बताया कि उसका भागा हुआ साथी का नाम वीरेंद्र यादव है। दोनों ही अपराध कर्मी है, पूर्व में जेल। सदर अस्पताल बोकारो की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां अस्पताल में
ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि बालीडीह के रहने वाले 45 साल के मजदूर मिथिलेश रजवार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के सहारे सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मरीज को ऑक्सीजन लगा दिया गया। इसी बीच एक दूसरा मरीज सदर अस्पताल में आया, तब पहले वाले मरीज को लगे ऑक्सीजन को दूसरे मरीज में लगा दिया गया, जिसके बाद मिथिलेश की हालत गंभीर होने लगी। वहीं परिजन लगातार ऑक्सीजन लगाने को बोलते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीपी गुप्ता ने कहा कि मामला गंभीर है, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रात को मेरे हस्बैंड का जब हम लोग लाए ना, उस टाइम बहुत तबीयत खराब था। उसके बाद उसको ऑक्सीजन दिया गया। उसके बाद मैडम उसको 4 बार ब्लड निकाली इंजेक्शन लेके। उसके बाद रात को बहुत तबीयत खराब हुई। उसके बाद फिर हम गए नर्स के पास और बोले नर्स आप इसको कुछ दीजिए, पानी चढ़ाइए। पूरा मतलब अगबकी टाइप का कर रहे थे, बेचैनी टाइप का। तो उसके बचाव के लिए हम कुछ किए, तो मैडम बोल रही कि डॉक्टर रेफर कर दिया रात को 10 बजे। आप फिर एगो डॉक्टर आए, उसको भी हम जाके बोले, तो बोल रहा है कि जिस टाइम आप एडमिट किए थे वो डॉक्टर उसको रेफर लिख दिया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? उसके लिए तो हम जांच करेंगे। वो आदमी को बुलाए हैं कि काहे ऐसा हुआ है। ये लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पेशेंट को यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट किया है, तो व्हीलचेयर पर निकाला है और ऑक्सीजन शायद नहीं लगा होता। हम तो उसको पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं परिजन इनके परिजन तो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं लगा होता ना, जबकि ऑक्सीजन मेरे पास आईसीयू कर रहे हैं। यहाँ पे इमरजेंसी में 2-2 सिलेंडर रखा हुआ है, भरा हुआ है। तो लापरवाही कितनी मान रहे हैं आप? उससे मैं पूछ के ही आपको पूरा डिटेल्स बता पाऊंगा, जैसे अंदाज से नहीं बता सकता। उसको मैं बुलाया हूँ, वो आ जाता है तो सबके सामने पूछेंगे उससे कि विदाउट ऑक्सीजन तुम क्यों लेके गए। खबर गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के शिवसेरंगे गांव का है, जहां आश्रिता मिंच के 20 साल के बेटे अतीत मिंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के चचेरे भाई अजय मिंच ने बताया कि खेत से काम कर अतीत मिंच घर वापस आया था, तभी मृतक की मां आश्रिता मिंच खेत से काम कर शाम में घर लौटी तो देखा कि अतीत घर के ही कुंठी में रस्सी के सहारे फांसी पर लटका हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हुआ था 4:30 बजे था और सब कोई तो घर में नहीं था। शाम में आए खेतों से काम करके देख रहे तो अपना बेड के नीचे लटका हुआ था। कौन देखा था? बस अपनी माँ दिखी और हम उतारे दोनों मिलके। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के खेला कटाही गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई और महिला की हत्या किए जाने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को घसीटकर झाड़ी के पीछे फेंक दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर टंडवा थाना पुलिस की टीम पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम में भेजा गया। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। अपने स्तर पर जांच कर रही है और प्रशासन को पूरे ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। इस तरह का घटना हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो कार्रवाई करेगी उससे जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा ताकि उनका मनोबल आगे बढ़े नहीं। हम लोगों का प्रशासन से गुजारिश है किसी भी कीमत पर दोषी को छोड़ना नहीं है। इसमें जिस तरह का भी मदद उनको चाहिए होगा हम और हमारे पंचायत के पूरे लोग प्रशासन के साथ हैं, मदद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उन पे न्याय उचित कार्रवाई किया जा सके। करेंगे हाँ, गला रेत कर उनका। दुमका के जलमुंडी थाना क्षेत्र के बासुकीनाथ नौनीहाट घोर टोपी गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट जाने से 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में सवार सभी श्रद्धालु बिहार राज्य के कटिहार जिले के हैं और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना करके
वापस अपने घर कटिहार लौट रहे थे। इसी बीच घोर टोपी गांव के पास पिकअप वैन पलट गई और वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। जामताड़ा में शिव महापुराण कथा की आयोजन से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जामताड़ा गांधी मैदान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा नगर भ्रमण के बाद गांधी मैदान पहुंची। वहीं इस कलश यात्रा में समिति के अध्यक्ष मोहन बर्मन, बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल, आजसू नेता तरुण गुप्ता और कई गणमान्य लोग शामिल रहे। तो वहीं मौके पर बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल ने बताया कि गांधी मैदान में आज से शिव महापुराण कथा आयोजित होने वाली है, जिसमें मुख्य कथावाचक श्री महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज होंगे। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय अपूर्व तीरंदाज एंजेला सिंह आर्चरी एकेडमी के बैनर तले देश, राज्य और जिले का नाम रोशन करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जॉली मुखर्जी ने अपने गानों से लोगों को खूब झुमाया। तो वहीं मौके पर गोमिया के आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान असुंता लाकड़ा, अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज मंगल सिंह चंपिया, अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल में भारतीय टीम की कप्तान अष्टम उराव अनीता पूर्णिमा के अलावा महेंद्र सिंह धोनी के कोच रहे चंचल भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अजय सिंह भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को ऐसे सम्मानित किया जाता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है और खेलने का जोश आता है। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और सम्मानित करने के लिए। किस तरीके से करना पड़ रहा है झारखंड में, क्या ये संभावना है खिलाड़ियों के लिए? झारखंड में बहुत ऐसे प्लेयर हैं हर क्षेत्र में, हॉकी, फुटबॉल, एथलीट, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है, अच्छे स्टेज की जरूरत है, तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा तो वे और आगे निकल सकते हैं। नए खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा देनी चाहिए, कितनी मैं उन खिलाड़ियों को यही कहना चाहती हूँ जो वो सोच के निकली है, जो वो सोचती है, मतलब उसके अंदर जो जुनून है उसको कायम रखे और आगे बढ़े। पूरा करने के लिए कठोर मेहनत करना पड़ेगा क्या? ये तो कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले मैंने जय गणेश किया, हार्ड वर्क करना ही है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का शाम स्किल सिटी बोकारो में जब हम खुशी में मिलते हैं, जैसे हमारे सम्मान में आप लोग सभी हमें याद दिलाते हैं हमारी वो जीत को, तो और ज्यादा खुशी मिलती है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप सब हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में आए हैं। जय गणेश देवा क्या अपेक्षा करते हैं आप और किस तरह का जौहर और देश के पटल पर देखिए, बस हम तो हर रोज सुबह शाम तक मेहनत करते हैं। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद बना रहे ताकि हम और भी आगे जाएं। तो हम मेहनत हम करेंगे, आप लोग आशीर्वाद दुआ दीजिए और हमारे देश के लिए हम जितना हो सके हमारे देश के मान सम्मान हम बड़े से बड़े गेम में, बड़े से बड़े प्रतियोगिता में मेडल हमारे देश के नाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट इन्होंने किया, आप सभी इन्होंने गौरवान्वित हमारे उपस्थिति से। बुलेटिन में फिलहाल ये बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।